जय हिंद। आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़ झारखंड। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी ओर से जाने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। हर घर जल की तरह हर खेत को पानी योजना की जाए शुरू। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राज्य की सिंचाई व्यवस्था की स्थिति को सामने रखते हुए यह सुझाव दिया है कि झारखंड में कृषि योग्य भूमि का लगभग 14% सिंचित है। इस कारण अधिकतर जिलों में एक फसली पद्धति का प्रचलन है। हर घर में पानी की तरह हर खेत को पानी योजना शुरू की जानी चाहिए। ऐसा करने से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होगी और झारखंड के किसान दोहरी फसल उत्पादन कर अपनी आमदनी दोगुना कर पाएंगे। वित्त मंत्री शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के समक्ष बजट पूर्व बैठक की राज्य की ओर सुझाव मांग रहे थे। वित्त मंत्री ने रेलवे ओवरब्रिज निर्माण लागत में राज्य सरकार के दायित्व को समाप्त करने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने आग्रह किया है कि राज्य में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में सरकार जमीन की लागत एवं स्वयं वहन करती है। आरओबी के निर्माण में राज्य एवं केंद्र सरकार के योगदान का अनुपात 50-50 है। चूँकि जमीन अधिग्रहण का राज्य भार सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 4 इंजीनियर समेत 10 पर प्राथमिकी दर्ज करने की मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनरेगा में कूप निर्माण में अनियमितता को लेकर पीसी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एसीबी के हजारीबाग प्रमंडल में 25 जनवरी 2017 से मामले की जांच की जा रही थी। अनुसंधानकर्ता द्वारा जांच में यह उल्लेख है कि चतरा निवासी बसंत सिंह व नरेश सिंह के नाम से 2 कूप निर्माण की योजना थी, लेकिन एक ही कूप निर्माण कर दोनों कूप की राशि निकासी कर सरकार राशि का गबन किया गया है। जांच में यह प्रमाणित हुआ है कि नरेश सिंह के नाम से कूप निर्माण पर मुखिया, पंचायत सेवक एवं कनीय अभियंता मिलीभगत कर 58,280 रुपये की सरकारी राशि की निकासी कर गबन कर लिया गया। जांच में पाया गया कि स्थल पर बिना कार्य कराए ही 2,65,299 रुपये सरकारी राशि की निकासी कर बंदरबाट कर दी गई। ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट पहुंचा। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। राजा सूता ने शुक्रवार को दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के शपथ पत्र दाखिल कर कहा था कि आगामी चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट करा लिया जाएगा, लेकिन राज्य में अभी तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार अपने शपथ पत्र के खिलाफ बिना ट्रिपल टेस्ट कराए ही नगर निकाय चुनाव करा रही है। इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अदालत से सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराने और ओबीसी को आरक्षण देने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। निकाय चुनाव में अनुसूचित जिलों में मेयर का पद एसटी को एससी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं पहले ही दायर हैं। लक्ष्मी नारायण मुंडा और तिलका मुर्मू ने याचिका दायर कर कहा है कि झारखंड में 5वीं अनुसूची लागू है। इसके तहत 13 अनुसूचित जिलों में रांची भी शामिल है। अनुसूचित जिलों में मेयर अध्यक्ष के पद आदिवासी के लिए आरक्षित किया जाता है। झारखंड में पेशो कानून भी लागू है। इस कानून के तहत राज्य सरकार ने अनुसूचित जिलों में मुखिया और अन्य पदों को एसटी के लिए आरक्षित किया है। पूर्व में सरकार ने अनुसूची में भी इसका पालन किया है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने रोटेशन के आधार पर अनुसूचित पद पर एससी के लिए आरक्षित कर दिया है, जो कि गलत है। स्कूल से लौट रही परहिया जनजाति की छात्रा से हुई रेप। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के गांव की 8वीं कक्षा की छात्रा से एक गांव के युवक सनोज पासवान ने दुष्कर्म किया है। आदिम जनजाति परहिया समुदाय की छात्रा कस्तूरबा स्कूल में पढ़ती है। पीड़िता के पिता ने हुसैनाबाद थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में कहा गया है कि आरोपी परिवार दबंग है। घटना से पूरा परिवार दहशत में है। बताया जाता है कि जुलाई में परीक्षा देकर घर लौटने के लिए लड़की गाड़ी का इंतजार कर रही थी। इसी क्रम में आरोपी ने गांव जाने के बाद उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। घने जंगल में पहुंचने पर छात्रा पर दबाव बना दुष्कर्म किया, साथ ही अश्लील वीडियो बनाते हुए मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए पिछले 5 महीने से दुष्कर्म करता रहा। एसीबी ने मुखिया को 15,000 रुपये घूस लेते हुए किया गिरफ्तार। एसीबी ने शुक्रवार को श्री बंशीधर नगर प्रखंड के कोलझिंकी पंचायत के मुखिया अजय गुप्ता को 15,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी रमना के सर्वेश्वरी चौक के समीप से की गई। मुखिया ने आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के कार्यादेश पर हस्ताक्षर के लिए
कोइंद निवासी सहाना बीवी से 15,000 रुपये मांगे थे। महिला की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की। शिकायतकर्ता सहाना बीवी ने बताया कि 7 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आंगनबाड़ी केंद्र के लिए कार्यादेश पर बिना 15,000 लिए मुखिया हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था। इसकी शिकायत उसने एसीबी टीम से की। जांच में कुछ होने के बाद टीम ने दबिश दी। इस दौरान मुखिया गढ़वा जिला मुख्यालय से अपने गांव कुलजी की लौट रहा था। उसी क्रम में रिश्वत के रुपए लेने के बाद उसे शिकायतकर्ता सहाना ने रमना बुलाया। यहाँ आकर जैसे ही महिला ने रुपए मुखिया को दिए, एसीबी टीम ने उसे दबोच लिया। ससुराल से लौट रहे युवक की ट्रक से कुचलकर हुई मौत। पलामू जिले के पोखरा पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार की शाम अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक के साथ चालक भाग निकला है। मृत युवक की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव निवासी बलचू भुइया के रूप में की गई है। वह सतबरवा के जहरा गांव में अपने ससुराल से घर लौट रहा था। मेदिनीनगर सदर अंचल तथा सतबरवा थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव के समीप करीब 5 बजे घटना हुई है। पूर्व जिला परिषद अर्जुन सिंह तथा सरजा पंचायत के पूर्व मुखिया आनंद कुमार ने घटनास्थल पर पड़े शव को चादर से ढकते हुए सतबरवा थाने को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। सड़क पर बिखरे शव को उठाने में पुलिस काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। छात्रावास में लगी आग, छात्राओं ने भागकर बचाई जान। दुमका के एसपी कॉलेज के अनुसूचित जाति जनजाति गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में शुक्रवार की सुबह आग लग गई। यह आग खाना बनाने के दौरान छोटे सिलेंडर गैस के लीकेज होने से लगी। आग लगने के बाद कई छात्राओं ने छत से कूदी तो कई भागकर जान बचाई। कल्याण विभाग की ओर से संचालित इस छात्रावास में 350 छात्राएं रहती हैं। आग लगी से भागदड़ में चौधरी से गिरकर छात्रा बसंती मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के वक्त हॉस्टल में मौजूद 300 छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया कि कुछ छात्राएं शुक्रवार को सुबह कॉलेज चली गई, जबकि कुछ हॉस्टल में ही थी। इसी दौरान एक कमरे में एक छात्रा खाना बनाने के लिए छोटा गैस सिलेंडर जलाने लगी। माचिस मारते ही आग भभक उठी और वह पूरे कमरे में फैल गई। जैसे ही आग की लपटें उठी, छात्राएं जान बचाकर भागने लगी। आग हॉस्टल के एक ही कमरे में लगी, पर धुआं पूरे हॉस्टल में फैल गया। अफरा तफरी व भगदड़ में 4 दीवारी फांद कर भागने में बसंती मुर्मू घायल हो गई। उसे दुमका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वह खतरे से बाहर है। गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने के बाद स्थानीय लोग और छात्र नेताओं ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। लोगों को सहयोग से फायर ब्रिगेड टीम आग पर काबू पाया।